पटना प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर लतिका पुदुपल्ली एवं सिस्टर मेरी माँ माता निर्मला बैंगलोर प्रोविंस प्रोविंशियल मुख्य याजक फादर प्रकाश और अन्य याजकगणों के साथ भक्तिमय प्रवेश नाच के द्वारा बेटी के समक्ष लाया जाएगा। तो आइए प्रवेश नाच के द्वारा हमारे समारोह को शुरू करते हैं। दिन है आशीष कृपा से भरा, तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आज का दिन है आशीष कृपा से भरा, तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आओ चले हम गाते चले, बजाते और झूमते चले, प्रभु को धन्य कहे, हम उसका जय जयकार करें। प्रभु को धन्य कहे, हम उसका जय जयकार करें। आज का दिन है अपनी दाखबारी में लाया। नाम ले लेकर और चुन चुन कर अपनी दाखबारी में लाया। अपना बना कर वो प्यार किया, अपनी दया से प्रभु जीवन भरपूर किया। अपनी दया से प्रभु जीवन भरपूर किया। आज का दिन है माता
धन्य कहें, हम उसका जय जयकार करें। प्रभु को धन्य कहें, हम उसका जय जयकार करें। यहाँ उपस्थित अन्य पुरोहितगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे धर्म समाज की प्रेसिडेंट सिस्टर जयपुरी जेसु, पटना प्रोविंस की ऑफिशियल सिस्टर लतिका कपूरवाले, बैंगलोर प्रोविंस की ऑफिशियल सिस्टर मेरी मार्गरेट निकला, वाइस प्रोविंशियल सिस्टर बसंती लकड़ा और सुजीता टुल्लू, बोर्ड मेंबर्स एवं दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, हमारे धर्म बंधुओं के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, विभिन्न जगहों से आए हुए धर्मपत्नी एवं अन्य धर्मपत्नी, हमारे धर्म समाज के सहयोगी, नॉविसेस, प्री नॉविसेस और कैंडिडेट्स
हमारे धर्म के माता पिता भाई बहनों के प्रति शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने अपनी बेटियों को हमारे धर्म समाज में आने के लिए अनुमति दी और प्रोत्साहित किया। आज ये 5 बहनें असुंता हंसदा, छोड़ीला अंजलि, रेशमा कुमारी, जजीला लिखा और सुषमा बड़ा अपना भविष्य का प्रशिक्षण समाप्त कर प्रथम मंडल शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता का व्रत धारण कर प्रभु यीशु को जी हाँ कहने जा रही है। इन 5 बहनों ने ईश्वर की वाणी को सुना, ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया और उसी प्रेम का संदेश अपने सेवा कार्य द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने को समर्पित करने जा रही हैं। आपने भविष्य का जीवन समाप्त किया है और अब आप जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर ख्रीस्त के मूल्यों को प्रदान करने जा रहे हैं। आइए हम इस पवित्र मिशन बलिदान में हमारे इन 5 बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन लोगों के लिए सदा समर्पित कर सके। जीवन के हर मुश्किल कदम पर हमेशा वे ईश्वर पर श्रद्धा और भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आपने जो विश्वास का बीज पाया है उसे हमेशा मजबूत करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं और जीवन के उतार चढ़ाव में ईश्वर पर आस्था कभी कम ना होने दें। आइए हम आज के इस पूजन बलिदान में ईश्वर की विशेष आशीष के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी ये 5 बहनें अपने समर्पित जीवन को वफादारी से निभा सकें। वे हमेशा ईश्वर के प्रति एवं नागरिक समाज के प्रति ईमानदार बने रहें। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य याजक फादर वेंकट प्रकाश, सिस्टर जयपुरी यीशु, सिस्टर पास्ता, श्रीमान मरिया दासू और रेशमा कुमारी को आमंत्रित करती हूँ। एक बड़े आनंद और उल्लास का दिन है। हमारे इन 5 बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करने का हम सबों को निमंत्रण है। आइए हम अपने को तैयार करें ताकि हम इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, और
हम पर दया करे और हमारे पाप क्षमा करे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
कि ये कृत का निकट अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है उसे सफल बना दे, ताकि ये तेरी अनन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते आराध करते हैं। Amen.
आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें सिखला दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यही आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। अभी व्रत की तिथि शुरू होगी। हमारे समाज की प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसु व्रत धारण करने वाली गर्भवतियों में से हर एक जन को नाम लेकर पुकारेंगे। घर पहले अपना नाम सुनकर अपने को प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात मुख्य याजक धर्मपत्नियों से व्रत धारण का उद्देश्य पूछेंगे। इसके बाद हमारे धर्म बने प्रेसिडेंट जैकलिन जेसु से व्रत लेने की अनुमति मांगेंगे। सुषमा बाड़ा। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। असुंता हस्ता। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। सिस्टर रेशमा कुमारी। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। सिस्टर फजीला रेखा। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। चोड़ीमेला अंजलि। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। आपको ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहती है? हम प्रभुवर ख्रिस्त का अनुसरण कर नासरेत की परोपकार के धर्म संघ में आजीवन सेवा करती रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हम ईश्वर की कृपा से आपके धर्म संघ के नियमों से परिचित हो गए हैं और आप लोगों के बीच प्रेम से रहकर फर्क अपनी समाप्त की है। अतः प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसु, हम आपसे अनुरोध करती हैं कि हम नासरेत की परोपकार के धर्म बहनों के धर्म संघ में इस राज्य के विकास के लिए अपने को समर्पित कर सके और व्रत धारण ग्रहण कर सके। ईश्वर को धन्यवाद। जी हाँ, सिस्टर जैकलिन, सिस्टर मीका, सिस्टर निमी, प्रोविंशियल सुपीरियर्स, सिस्टर प्रोविंशियल्स, sisters, fathers, and relatives of these 5 sisters, and all those who are gathered here. It is indeed a day of joy to all of us, and these 5 of our sisters are entering into the life of discipleship. कभी कभी मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, हिंदी में भी बोलूँगा ताकि यहाँ उपस्थित हमारे माता पिता और भाई बहन समझ सके। आप पांचों का नाम बचपन से लेकर अभी तक हम लोग सबों को अच्छी तरह से जानते हैं। असुंता, अंजलि, रेशमा, सजीला और सुषमा। लेकिन जब सिस्टर लोग आप लोगों का नाम पुकारे थे, आप लोग क्यों नहीं बोले जी सिस्टर क्या हुआ? सुना है, बोलिए। इन सब शब्दों से आप लोग जवाब नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? अगर हम आप लोगों से किसी को बुलाएंगे, आप लोग तुरंत क्या करेंगे? जी बात है, बोलिए क्या हुआ? ये सब शब्द यूज करते हैं। लेकिन आज जब मैं सिस्टर ने आप लोगों का नाम पुकारे थी,
आप लोग ने एक शब्द बोले ना, क्या बोले? प्रभु तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। इसका मतलब है आप लोग 2 साल अभिषेक में रहकर समझ लिए कि आप लोग का बुलाकर किससे आता है? ईश्वर से आता है, प्रभु से आता है। इसमें आप लोग ईश्वर का आवाज को पहचान लिए और प्रभु यीशु को आज आप लोग जी हाँ कर दिए। इसलिए इन सब 5 बहनों को हम लोग 2 जोरदार ताली बजा के इन लोगों को बधाई। There was a king who wanted his son to be crowned as the king of the nation. As the king was getting old, he wanted his son to be crowned as a king. So he wanted him to be trained thoroughly. To rule a country, to rule a nation is not that easy. So the son has undergone some kind of training as he went through the formation. So the king took his son to a neighboring forest where lived a sage and who took him there and told him, Guruji, I want my son to be the next king, and therefore you keep my son with you for some time. And when you find this man, this son of mine is ready to be crowned, then you can call me, I will come and take him back. So the son remained, the prince remained with the Guru. Now the Guru started the training. The prince went to the Guru and asked, Guruji, what should I do now? Then the Guru said, well, you go into the forest, stay for a week and observe what is happening in the forest and come back and let me know what you have observed. After a week of time, the young boy comes with a lot of enthusiasm, lot of happiness and joy in his face and tells the Guruji, Guruji, I have seen beautiful trees, tall and short, very green, with large flowers, beautiful plants, green and yellowish, beautiful plants, all those beautiful nature. The Guru said, you are not yet ready, better you go back 1 more week. The saddened prince went back for another week and went and observed, and after a week again he came back to Guru, and now he told the Guru, you know Guruji, I saw beautiful animals, big and small, ferocious and mild, and I could see very beautiful deer running about, elephants, tigers and so on. Then the Guru said, even now you are not ready, better go back. And then the prince went back once again, came back and told Guruji, now I have observed something different. Then the Guru asked, what did you observe? Then the prince said, you know Guruji, I saw the thirsty animals running for water, searching for water. And I saw the old people carrying the dry branches of the trees for their livelihood. They were not able to carry, even some I went and helped them. I saw some plants dying without water, so I went and brought some water from the nearby river. I poured and brought life to the plant. Now the Guru said, now you are fit to be a king. Dear friends in the Lord, when you are aware of the pain and suffering of humanity, you are eligible to be His follower. You are eligible to be His disciple. Lord says, I have chosen you and you are mine. This choice is of God's choice, His choice. You didn't choose, I didn't choose, He chose. When you go to the market, none of us here buy the torn clothes. Of course, now fashion has come. We don't buy the torn clothes. None of us here go to the market and buy the rotten vegetables. None of us here buy the spoiled fruits. Definitely, we buy the best. We choose the best. But God chose you and me. Do you think that we are the best? Do you think you are the best? Do you think I am the best? No. In His eyes, we are imperfect, unworthy. Yet, He called us. He chose us so that we become the best. So the Lord has chosen all 5 of you to be the best. Therefore, He said, it is His choice, and therefore we are the best. God can never make a mistake. Is it not true? God can never make a mistake. He has chosen you. Definitely, you are the best. How to understand this, or
how to follow the Lord in this challenging modern world. We follow Christ through the words of chastity, piety, and obedience. When we come to piety, it is not just sacrificing the money, the wealth, the property, the treasure, but owning God alone as the true treasure. Once again, king announced that he wants to build a new palace for himself, and therefore he had to open the old palace and announced to the people, "Dear people, I will keep this old palace open the whole day. You may enter and take whatever you want." No sooner people heard this, and some of them ran towards the treasury, carrying the gold and silver and all the expensive items. Some ran towards the grains, some took away the stationery or the furnishings, but far stood a old lady watching all these things. And the king went and asked mother, "Don't you want anything?" Then the mother replied, "I want you, my king, because when you are with me, I will have everything. When Jesus is with you, you will have everything. When Jesus is with me, I will have everything. He is the true treasure. God is the true treasure. Therefore, we take the over poverty." Chastity is an act of immense love for God. Personal relationship with the person of Jesus. Whatever, if I have to love somebody, definitely I will give my whole self to that person. If I have to marry, definitely my wife will be falling out to me and I will be to her. But here, in this religious life, God is the only person who we must have the intimate relationship which can help us to live our lives for others. Obedience. Obedience is a surrender, not to oppression, but to divine wisdom. It calls you to listen attentively to the voice of God in the directives of your congregation, your superiors, and the needs of the world. It invites a collaborative discernment, trusting that God's will is always greater than yours. Therefore, these three vows help us to come closer to Jesus, to live our life meaningfully. Now there are some challenges for us today. Religious life today faces unique challenges. A decline in vocations. Slowly we lose our vocation. Especially in northern part of India, we get very few vocations. The pressure of modern secularism and the constant temptation to conform. Yet, these many challenges are opportunities for renewal and creativity in living out your character. Permit life becomes a source of strength as Jesus calls you his friends. So too does he call you to be friends with one another. Prayer and contemplation must anchor you among the busyness of mission. Contemplation and prayer is the only source for us to be strong in our vocation. Here, at last, a life of joyful witness. Dear sisters, let your life be a joyful proclamation of the gospel. The world needs witnesses to radiate the joy and peace of knowing Christ. As we embrace your words today, remember that they are not burdens but blessings. Those are not burdens but blessings that free you to love unconditionally, to serve wholeheartedly, and to follow Christ courageously. Amen. अभी मुख्य याजक हमारे व्रत कार्यदल बलों से पूछेंगे कि कहाँ तक वेतन समाज के नियमों का पालन करेंगे, अपने को ईश्वर की सेवा में अर्पण करने और पवित्र जीवन जीने को तैयार है। प्रिय बहनों, आप लोग बपतिस्मा द्वारा पाप से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पित है। क्या आप नीतियों के पालन द्वारा अधिक घनिष्ठ रूप से ईश्वर के साथ संयुक्त रहने का दृढ़ संकल्प करती है? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर की सहायता द्वारा प्रभु यीशु तथा कुमारी मरियम के समान
संपूर्ण ब्रह्मचार्य, मित्रता एवं आधिकारिकता का जीवन अपनाने का दृढ़ संकल्प करती है? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग सुसमाचार का पथ अपनाकर तथा इस धर्म संघ के संविधान का पालन कर ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम में बनने का दृढ़ संकल्प करती है? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। ईश्वर ने आप लोगों को यह पावन इच्छा प्रदान की है कि इसके आगमन तक वह उसे पूरा करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम दयालु पिता ईश्वर से समन्वय प्रार्थना करते हैं, जैसे उसने अपने इन सेविकाओं को समर्पित जीवन बिताने की प्रेरणा दी है, वैसे ही वह हमें आश्रम कृपा भी प्रदान करें। अभी हम लोग व्रत धारण के मुख्य चरण में पहुंच चुके हैं। प्रथम व्रत धारण करने वाली बहनें अपना व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण के बाद हमारी पटना प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर लतिका कुट्टुपल्ली एवं सिस्टर मेरी मार्गरेट निर्मला बैंगलोर प्रोविंस की प्रोविंशियल व्रतधारियों के लिखित व्रत पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद नवव्रतधारी बहनें समर्पण के गीत गाएंगे। मेडल एवं चेन के आशीष के बाद सिस्टर जैकलीन जेसु प्रथम व्रतधारियों को मेडल पहनाकर सर्व समाज में उनका स्वागत करेंगे। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत परमेश्वर, मैं कृष्णगढ़ा यदि तेरे समक्ष उपस्थित होने में अयोग्य हूँ, तथापि तेरी असीम भलाई और दया पर भरोसा रखते हुए तथा तेरी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर धन्य हमारी मरियम, संत जोसेफ, हमारे संरक्षक संत पॉल और सभी संतों के समक्ष अपनी प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलीन जेसु की अध्यक्षता में निर्भरता, शुद्धता एवं आज्ञाकारिता की मन्नत नागरिक के परोपकार के घर बहनों के संघ में जून 30, 2026 तक इस संघ के नियम अनुसार लेती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह नम्र निवेदन है कि तेरी असीम भलाई और यीशु क्रिस्त के मूल्यवान रक्त के द्वारा मेरा यह समर्पण तुझे सुग्राह्य हो और जैसा तुमने मुझे यह अभिलाषा प्रदान की है, वैसे ही इसे आजीवन निष्ठापूर्वक निभाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर रेशमा कुमारी यद्यपि तेरे समक्ष उपस्थित होने में अयोग्य हूँ, तथापि तेरी असीम भलाई और दया पर भरोसा रखते हुए तथा तेरी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ, हमारे संरक्षक संत पॉल और सभी संतों के समक्ष अपनी प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलीन जेसु की अध्यक्षता में निर्भरता, शुद्धता एवं आज्ञाकारिता की मन्नत नाजिक के परोपकार के धर्म बंधुओं के संग में जून 30, 2026 तक इस संघ के नियमानुसार लेती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह नम्र निवेदन है कि तेरी असीम भलाई और यीशु क्रिस्त के मूल्यवान रक्त के द्वारा मेरा यह समर्पण तुझे सुग्राह्य हो और जैसे तूने मुझे यह अभिलाषा प्रदान की है, वैसे ही इसे आजीवन निष्ठापूर्वक निभाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर असूना आशा यद्यपि तेरे समक्ष उपस्थित होने में अयोग्य हूँ, तथापि तेरी असीम भलाई और दया पर भरोसा रखते हुए तथा तेरी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ,
हमारे संरक्षक संविंसेंट को और सभी संतों के समस्त की अध्यक्षता द्वारा निर्धनता, सूचना और आज्ञाकारिता की मन्नत नास्तिक के परोपकार के दंडों के संगी जून 2026 इस संघ के नियमानुसार लेती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह नम्र निवेदन है कि तेरी असीम भलाई और यीशु क्रिस्त के मूल्यवान रक्त के द्वारा मेरा यह समर्पण तुझे प्रेरक हो और जैसा तुझे तेरी अभिलाषा प्रदान की है वैसा ही इसे अजीवन निष्ठापूर्वक निभाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर सजीला एक्का यद्यपि तेरे समक्ष उपस्थित होने में अयोग्य हूँ, तथापि तेरी असीम भलाई और दया पर भरोसा रखते हुए तथा तेरी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, हमारे संरक्षक संत विंसेंट डी पॉल और सभी संतों के समक्ष अपनी प्रेसिडेंट सिस्टर जैकलिन जेसु की अध्यक्षता में निर्धनता, शुद्धता एवं आज्ञाकारिता की मन्नत नासिक की परोपकार की धर्म बहनों के संघ में जून 30, 2026 तक इस संघ के नियमानुसार देती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह नम्र निवेदन है कि तेरी असीम भलाई और यीशु क्रिस्त के मूल्यवान रक्त के द्वारा मेरा यह समर्पण तुझे सुग्राह्य हो और जैसे तूने मुझे यह अभिलाषा प्रदान की है वैसे ही इसे आजीवन निष्ठापूर्वक निभाने की कृपा प्रदान कर। आमीन। Almighty and eternal God, I, Sister Chotimela Achari, though unworthy of appearing before you, yet confiding in your goodness and mercy, and moved with desire of serving you in the presence of the Virgin Mary, of Saint Joseph, of our parents, Saint Vincent de Paul, and of all the saints, to make to you into the hands of Sister Jacqueline Jesu, the President, until June 30th, 2026, vows of poverty, chastity, and obedience in the congregation of the Sisters of Charity
से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। प्रिय भाइयों, हमारे सभी बहनों के लिए, हमारे धर्म समाज के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे बाबा परमेश्वर, हम धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मगुरुओं एवं धर्मबंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर एवं पवित्र आत्मा की विशेष वरदानों से भूषित कर, जिससे वे निर्जलता एवं करुणता पूर्वक अपने जीवन द्वारा यीशु के वचनों को सुना सके और वे आपके प्यार एवं दया का अनुभव करते हुए साहस पूर्वक लोगों की भलाई करने में पीछे ना हटे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के सुंदर जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने अपने पास बुला लिया है। वे हमारे लिए विश्वास, क्षमा, प्रेम और दया के मार्गदर्शक थे। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे उनको अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उनको अपने दूतों और संतों की संगति में शामिल करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हम हमारे परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों एवं उपकारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में अपना प्यार, प्रोत्साहन एवं आशीष वचनों द्वारा मदद किया है। पिता ईश्वर उनके कार्यों एवं वचनों में निरंतर आशीष बरसाइए एवं जीवन के सब मुश्किलों में ढाढ़स बंधाइए, ताकि वे अपने मन में आशा का दीप लेकर ईश्वर की योजनाओं को स्वीकारते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आज हम सुसमाचार सुनाने वाले सभी सेवक सेविकाओं को याद करते हैं, जो ईश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। उन सभी भाई बहनों को सुसमाचार सुनाने और विश्वास में सुदृढ़ बनने की कृपा प्रदान कर। साथ ही साथ पिता ईश्वर सभी संदेश वाहकों को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कर, ताकि वे यीशु के पवित्र नाम को लोगों तक पहुंचा सके और एक भला चरवाहा के रूप में लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सके। के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें शांति प्राप्त हो। हम ईश्वर से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ अशांति है, ईश्वर हम सबों के बीच एकता, प्रेम, भाईचारा एवं समझदारी का ज्ञान दे, ताकि हम सब में एक दूसरे के प्रति प्यार हो।
अपने जीवन द्वारा हम एक दूसरों के लिए शांति वाहक बन सके। साथ ही साथ हमारे देश के शासनकर्ताओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि विवेक प्रदान करे ताकि वे लोगों की निजी आवश्यकताओं को समझ सके और लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके और लोगों के प्रति प्रेम की भावना जगा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम अपने समाज के सभी संचालिकाओं एवं हमारे सभी फॉर्मेटर्स के सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देती हैं, जिनके द्वारा हमने अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम, दया, अनुकंपा, सहायता एवं मार्गदर्शन का अनुभव किया है। हे प्रेमी पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर उनके हर एक कार्य में मार्गदर्शक बन, ताकि वे हम सब का और हमारे समाज का मार्गदर्शन एवं संचालन सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर आंख बंद करते हुए हमारी 5 बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें। मौन होकर अपने मन में दिल से एक छोटा सा प्रार्थना करें। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, इन सब प्रार्थनाओं को आपके चरणों में विश्वास के साथ करते हैं। कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु इसके द्वारा मेरा जीवन तेरा मेरा और आप दोनों प्रिय बलिदान ग्रहण करें। आगे हम उससे अभिदान स्वीकार
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुम ही उदाहरण अपने आत्मा की संस्पर्श से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से वृद्धि के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसके अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नहीं परंतु उसका उत्तर जो तुम्हारे भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्युता और उत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे महाप्रभु सेबास्टियन और सभी याजकों के साथ विश्व भजन प्रेमी क्रिश्चियन सुखी ने तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक को फ्रांसिस की स्तुति दे, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की भी स्तुति दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। विशेष करके इस समाज के सभी मृत सिस्टर्सगण, बुरे और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर याद दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सत्संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध की क्षमा कर
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पावसी हो और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया विश्वास को दृष्टिता और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानी जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। हम लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए प्रभु की शांति अनुभव करें। देखिए ईश्वर का प्रेरणा ये देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं, धन्य है उन सब इस बोझ में बुलाए गए हैं। उसका शरीर हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता है। यहाँ उपस्थित
सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, दूर दराज से आए हुए हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार एवं बच्चे, आप सबको यीशु वंदनालु जोहार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। सर्वप्रथम हम इस शुभ दिन एवं हमारे सुंदर जीवन दान के लिए ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देते हैं। हम सभी आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर रेनी प्रकाश को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के इस यूकेरिस्ट बलिदान चढ़ाने एवं अपने वचनों द्वारा हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित अन्य पुरोहितों को धन्यवाद देती है, जो इस मिसा बलिदान में हमारे लिए विशेष रूप से प्रार्थना किए हैं। आज हम पांचों बहनें अपने माता पिता के प्रति अपना आभार प्रकट करती हैं। अगर हम धन्यवाद कहें फिर भी कम है। आपने हमारा पालन पोषण अत्यंत आनंद और धैर्य के साथ किया है। बचपन में आपने हमें डांटा, सुधारा, जो हमारी जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक रहा है। आपने हमें अच्छे आचरण द्वारा ईश्वर के बुलाए एवं धर्म के जीवन जीने में हमारी मदद की है। आज हम आपकी खुशियाँ आपका धन्यवाद करती है और आपके प्रति कृतज्ञ हैं। విశ్వాసం అనే విధానము నా మనసులో నాటిన నా తల్లిదండ్రులకు, విచారణ గురువులకు, కన్యస్త్రీలకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయుచున్నాను. వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఈ మాటపట్టు దివ్య బలి పూజా బలిలో పాల్పంచుకున్న నా తండ్రి గారికి మరియు కుటుంబ సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ లేకపోయినా వారి ప్రార్థనతో, మధురమైన ప్రేమతో నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్న నా తల్లి గారికి మరియు సోదరులకు కృతజ్ఞతలు. Every Manavdan even Bodorada, Goshamitra, Asus Salikon, Seterakan, Veraku, Manade Abadutaku, Insenkon, Disumana. In Abadutaku, Tanawetya, Tera, the Abedo, in Abe Misra, I have a Bularkana. Also by the Eden Bodorada, Tanawetna, Ente, Nua Isura Autosyote, Adin Burati, Suru Akadina, Mata Lahade, Arkin, Ayurkadina, Nua Zion, Mostaha Padlayani, and Abena Sura Tulani, in Goda Mone Ongote, Sarhavena. हमारे समाज के मुख्य संचालिका सिस्टर जैकलिन जेसु को विशेष रूप से धन्यवाद देती है, जो आज के समारोह में शामिल है। हम सिस्टर अमृता सब संचालिका के प्रति भी आभार प्रकट करती हैं। आपने हमें अपने धर्म बहनों के रूप में स्वीकारा है। आपके प्रेम, उदारता, प्रार्थनाओं एवं सहयोग के लिए हम अपना आभार प्रकट करती हैं। दोनों प्रोविंस के प्रोविंशियल सिस्टर लतिका कोटुपाले, सिस्टर मेरी मार्गरेट निर्मला, वाइस प्रोविंशियल बसंती लंडा, विजया साहिल, सुचिका
पौधे के समान देखभाल किया, समय समय पर सजाया सवारा और सुधारा, हमारे गुणों को पहचानने में मदद किया तथा ईश्वर के राह में चलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे साथ रहकर अपने जीवन के कार्यों द्वारा हमारे लिए एक नमूना दिया है। हम आपकी सराहना करती हैं। आपने हमारे जीवन को विकसित करने के लिए अत्यंत परिश्रम किया है और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहे हैं। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें हिम्मत दिया और हर प्रकार के दुख तकलीफ में सांत्वना दिया है, जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सके। हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद कहते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित हमारे एसीएनए भाई बहनों को भी अपना आभार व्यक्त करती हैं। आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ बनी रही है तथा आगे बढ़ने में सहयोग देती हैं। हम कॉलेज सदस्य ज्योति भवन के संचालक को धन्यवाद देती हैं, जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। आपके प्रेम एवं उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे परिवारों को ठहरने के लिए सुरक्षित एवं आरामदायक जगह दिए। आपने अपने वचनों एवं आध्यात्मिक कार्यों द्वारा हमें प्रोत्साहित किया है। फादर रोबोट हमारे कलीग पुरोहित और सहायक कलीग पुरोहित फादर जोसेफ उन्नी और फादर मरियमलाल सेंट मेरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी धन्यवाद देती है, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। हमारी ओर से तथा हमारे परिवार की ओर से नासिक कॉन्वेंट की प्रशासिका सिस्टर लिली को सहृदय धन्यवाद देती है। आपने आज के दिन के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरतों का प्रबंध किया और हमारा साथ दिया है। हम सिस्टर स्मिता एवं उनके सभी सहयोगियों के लिए धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने हम सब के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। आपके प्रेम एवं कठिन मेहनत के लिए हम अपना आभार प्रकट करती हैं। गीत मंडली के सभी सदस्यों, हमारी कैंडिडेट बहनों ने सुंदर परिवेश और सुरीली गीतों द्वारा पवित्र मित्रा बलिदान को भक्तिमय बनाया है। हम आप सबों को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसमें हमारी सिस्टर जोसेफिन का प्यार है। आपने अपने सजावट के द्वारा इस माहौल को और भक्तिमय बनाया है। हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करती हैं। दूर दराज से आए हुए सभी एससीएस धर्म बहनों को, स्कूल कम्युनिटी, हॉस्पिटल कम्युनिटी सिस्टर्स, डिसाइपल सिस्टर्स और MSMI सिस्टर्स, आपके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सेवाओं के लिए धन्यवाद देती हैं। हम आप सबके प्रति आभारी हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें अंतिम कर दे। इसके प्रभाव से ये सेविकाएं अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक बिताएं और उदारतापूर्वक तेरी सेवा कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु
पवित्र सभी शुभ अभिलाषाओं का स्वर्गीश्वर और लोगों का मन हृदय सुदृढ़ करे, ताकि आप अपनी प्रतिज्ञाएं निष्ठापूर्वक पूरी करती रहे। वो आप लोगों को इसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर क्रूस के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। ईश्वर के प्रेम से आप एक ऐसा परिवार बन जाए जो क्रूस के नाम पर एकत्रित और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग मिलाले प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Come live in the light, shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. I
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम सबके दाता, हम सबके मालिक, आपके पुत्र यीशु मसीह के शिष्य हम सभी प्रभु, आप हम सब पर दया दृष्टि डालिए। आज के इस महान दिवस पर हमारी 5 बहनों के साथ प्रभु हम आपको पुकारते हैं, इस घर पर, इस समाज पर और यहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों पर अपनी कृपा और आशीष बरसाइए, इस खाने के माध्यम से, इस भोजन के माध्यम से, ताकि हम तेरी स्तुति करते रहें, तेरे मार्ग पर चलते रहे, तेरी ज्योति में चमकते रहे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।